चलिए शुरू करते हैं। अमन जी, ए विक्टिम ऑफ टेररिज्म जो कश्मीर में मैंने देखा, जो मेरे साथ हुआ, मेरी कौम के साथ हुआ, यह मैं कसम खा के बोलता हूं, सारे मेरी कौम की कसम खा के बोलता हूं कि इस फिल्म में, कश्मीर फाइल्स में, एक एक सीन, एक एक डायलॉग, एक एक पॉइंट ऑफ व्यू 100% करेक्ट है। जाके देखिए मेरी डॉक्यूमेंट्री और उसके बाद उसको कंपेयर करिए कश्मीर फाइल से। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आप मेरी हत्या का मजाक उड़ा रहे हैं कि एक तरफा। इस ट्रेजेडी का दूसरा तरफ नहीं है, यह रिलीजियस प्रोसिक्यूशन है। हमें निकाला गया क्योंकि हम हिंदू हैं, हमें मारा गया क्योंकि हम हिंदू हैं, हमें जलाया गया क्योंकि हम हिंदू हैं, हमारे मंदिर तोड़े गए क्योंकि हम हिंदू हैं। यह रिलीजियस इंटॉलरेंस और रिलीजियस टेररिज्म था। अमन जी, इस ट्रेजेडी का, इस त्रासदी का कोई दूसरा पहलू नहीं है। यह मैं डंके की अच्छा ठीक है। कश्मीर फाइल्स को लेकर आप जानते हैं देश भर में विवाद बढ़ता जा रहा है। कश्मीर नरसंहार के वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला ने तो अब कह दिया कि कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर नमक रगड़ते हुए कहा है कि जरूरी नहीं है कि हर फिल्म सच्ची हो। फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं बहुत प्रॉब्लम हो रही है तमाम लोगों को, कश्मीरी पंडितों का जो दर्द दिखाया गया है, बहुत लोग परेशान है कि ये फिल्म कैसे बन गई, क्यों बन गई। ये सच्चाई तो पर्दे में रहनी चाहिए थी, नकाब में रहनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया आज कि कश्मीर के सच को दबाया गया। सवाल यह है कि फिर किसने दबाया? वो कौन लोग थे जो नहीं चाहते थे कि कश्मीरी पंडित पीड़ित बताए जाएं? वो कौन लोग थे जो नहीं चाहते थे कि कश्मीर में हिंदू नरसंहार को सांप्रदायिक माना जाए? क्या अब देश में छिपा कर रखी गई कई और फाइल्स खोलने का वक्त आ गया है क्या? बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहे हैं। सवाल यह कि कश्मीर फाइल्स तो बनी जिसमें इस्लामिक कट्टरता की फाइल खोल के रख दी गई, लेकिन क्या अब मोपला फाइल्स का भी वक्त आ गया है जिसमें बताया जाए कि देश को मोपला विद्रोह के नाम से 101 साल से झूठ पढ़ाया गया और मोपला में हिंदू नरसंहार का सच दबाया? क्या मोपला फाइल्स बनेगी क्या? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि स्वामी श्रद्धानंद हत्याकांड पर भी एक फिल्म बने जो बताए कि देश का पहला आतंकवादी अब्दुल रशीद था जिसने शुद्धि आंदोलन की वजह से स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की? क्या वक्त नहीं आ गया कि भाई अब 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे पर भी कोलकाता फाइल्स बने जो बताए कि कैसे कोलकाता को एक ही दिन में हिंदुओं का कब्रिस्तान बना दिया गया था? डायरेक्ट एक्शन डे गूगल करिएगा, पढ़िएगा। जैसे कश्मीर फाइल्स को लेकर आप लोग हैरान हो रहे हैं कि इतनी क्रूरता हुई थी हिंदुओं के साथ, ये डायरेक्ट एक्शन डे वाली अगर फाइल खुल गई ना, कोलकाता फाइल्स, तो आप हैरान रह जाएंगे। क्या वक्त आ गया कि 1947 के विभाजन पर भी एक फिल्म बने और सच दिखाया जाए कि कैसे पंजाब, सिंध, कश्मीर, बंगाल, हैदराबाद में चुन चुनकर हिंदुओं की हत्या की गई, नरसंहार हुआ था। विभीषण, वो विभाजन विभीषिका दिवस, स्मृति दिवस जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। वक्त आ गया कि 1948 में चित्तप्रावन ब्राह्मण नरसंहार पर भी महाराष्ट्र फाइल्स बने एक और बताया जाए कि कथित गांधीवादियों ने कैसे हजारों चित्तपावन ब्राह्मणों का नरसंहार किया था। अब ये उम्मीद है कि 1966 के संसद नरसंहार पर भी फाइल्स बने जो बताए कि गोहत्या पर प्रतिबंध की मांग करने वाले साधु संतों की कैसे निर्मम हत्या की गई। ये सब है कि 2002 के गोधरा नरसंहार पर भी यह फिल्म बने जो बताए कि साबरमती एक्सप्रेस में कैसे अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था। अब वक्त आ गया है कि 2020 में दंगों पर भी फाइल्स बने, दिल्ली दंगों पर भी, जो बताए कि कैसे हिंदू नरसंहार के लिए महीनों लंबी प्लानिंग की गई और हिंदुओं की को उनसे क्रूरता हुई, बर्बरता की हदें पार की गई। यानी कि कश्मीर फाइल से जो हिंदू नरसंहार का सच सामने आ गया है ना, वो देश में सेकुलरिज्म के नाम पर हुई साजिश का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा। शायद कट्टरपंथ के खिलाफ बोलने में भारत में इतनी हिचकिचाहट क्यों होती है? इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ, मतलब ये सेकुलरिज्म खतरे में आ रहा है। ये क्या है, क्या साइकी क्या है सर? ये शुरू से ही है। नेहरू जी चाचा जो थे उनको ये प्रेजेंट करना पड़ता था कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसीलिए इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो टूनिशिया में हुई, वहाँ से स्वारन सिंह को निकाला गया जब जनरल याया खान यहाँ हुकूमत करते थे। शुरू से ही केटर किया गया है हिंदुस्तान की कांग्रेस की हुकूमतों के अंदर द मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू। इसीलिए आपको हिंदुस्तान में राजा दाहिर का कभी जिक्र ही नहीं मिलेगा। कोई सी भी किताब उठा लीजिए, जिस शख्स ने पहली बार हिंदुस्तान पे हमले के अंदर लाखों जानें कुर्बान दी और जो हिंदू था उसके एलाइज बुद्ध थे, जो आप सोचिए कि अफगानिस्तान और ये कंदहार, ये सारा हिंदू इलाका था, उस पे कभी कोई जिक्र ही नहीं है हिंदुस्तान में। क्यों? कि वहां मेरे जैसे हिंदुस्तानी मुसलमान नाराज हो जाएंगे।
आपके लिटरली ब्लैकमेल कर रहा है पाकिस्तान आपको। ये तो पहला प्राइम मिनिस्टर है जिससे कोई थोड़ी डर लगता है पाकिस्तानियों को कि वो मिसाइल अंदर घुस गया और वापस भी आ गया, पता नहीं क्या हुआ, तो कुछ बोला नहीं। ये कब तक हिंदुस्तानी अपने आप को गलत कहेंगे? मुझे इस पे एतराज है। आपने पूरे कश्मीर से, मैं पहले कश्मीरी पंडितों को मिला हूं कनाडा में, मेरे सबसे करीब ट्रस्टवर्दी दोस्त जो हैं आज कश्मीरी पंडित हैं। क्यों? मुझे सिर्फ ये गुस्सा आता है कि वो इंडियन कम्युनिटी के अंदर भी अपनी बात नहीं कह पाते। उनको निकाल दिया, उनको भगा दिया सिर्फ इस वजह से कि वो हिंदू हैं। मैं तो मुसलमान हूं ना, सवाल तो पूछ सकता हूं भाई किया क्या? अरे बेनजीर भुट्टो ने अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को भेज के सोमालिया, सूडान, पता नहीं कहां से जानवर जैसे लोग भेज दिए कश्मीर में कि हिंदुओं को मारो। और इंडिया के अंदर कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, इतने डर के बैठते हैं आप कि आप अपने मुल्क को बुरा कहते हैं कि वो पंडित जो है अपनी मर्जी से निकल गए। मुझे सबकी स्टोरी पता। मैं वो किताब जो हिंदू इज नॉट माय एनिमी लिखने में ताखीर इसलिए हुई क्योंकि मेरी आंखें खुल गई कि ये यानी इतने कत्ल-ए-आम के बाद भी वो खामोश हैं। खामोशी कभी तो कोई कहे ये अहमद फयाज साहब, कश्मीर फाइल सर सच है, फयाज जहां हमारे साहब, टोरंटो में आके लोग देख रहे हैं।